संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपको जानकारी पहले से भी है कि 3 दिनों तक मंथन हमने बिहार भर के महत्वपूर्ण साथियों के साथ वाल्मीकि नगर में किया है और उसमें मुख्य रूप से 2 एजेंडा पर हम लोगों ने चर्चा की है। एक जो हमारी पार्टी के पुराने मुद्दे हैं, कुछ नए मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को जोड़कर हमने उस पर चर्चा की है और चर्चा करते हुए अंतिम रूप से हम लोगों ने 14 सूत्री प्रस्ताव वहां से पारित किया और दूसरा था विधानसभा का चुनाव जो बस कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाला है। उसके संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे मजबूती से उस चुनाव को जीता जा सके। यही 2 महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर वहाँ मुख्य रूप से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत जो मुद्दे हमारे हैं पहले से हैं ही, एक बड़ा मुद्दा भी जो पूरे देश के स्तर का मुद्दा है, लेकिन बिहार सहित जिन राज्यों का नुकसान हो रहा है पिछले 50 वर्षों से जिस विषय के कारण, उस विषय पर कहीं कोई चर्चा अभी नहीं दिख रही और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारे संविधान में शुरुआती दौर में दर्ज हुआ, उसके हिसाब से संविधान कहता है कि प्रत्येक 10 साल पे जनगणना और उसमें बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण, क्षेत्र मतलब लोकसभा या विभिन्न राज्यों में विधानसभा, उनका निर्धारण होना है और फिर उसके हिसाब से उसका विकेंद्रीकरण भी किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा क्षेत्रों की होगी या अलग अलग राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की होगी। शुरुआती दौर में 30 साल तक यह व्यवस्था चली संविधान के हिसाब से। 10-10 वर्ष पे करना था तो हुआ 1971 तक। बाद में होना था 10 साल के बाद, लेकिन उसी बीच आपातकाल का दौर आ गया और उस इमरजेंसी के दौरान वह इमरजेंसी अपने आप में काला धब्बा आजाद भारत के हिंदुस्तान में था। इमरजेंसी के बाद देश भर के लोग खड़ा हुए उस इमरजेंसी के विरोध में, उस तानाशाही के विरोध में, और फिर काला धब्बा को धीरे धीरे धोने का, हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी एक ब्लैक स्पॉट हमारे संविधान पर, हमारे देश के प्रजातंत्र पर जो इमरजेंसी के समय लाया गया था, उसका अभी भी अवशेष बरकरार है, जिसका नुकसान बिहार सहित कई राज्य हैं उनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में हो रहा है कि 1971 में जो जनसंख्या देश की थी, हमारी थी, राज्य की थी, उसके आधार पे अंतिम बार क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। उसके बाद फिर 76 में जब इमरजेंसी था, उस वक्त संविधान में 42वां संशोधन लाया गया और उस संशोधन में ही कहा गया कि अगले 25 वर्षों तक अब यह काम नहीं होगा। जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण नहीं होगा, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। 25 साल और उसके बाद फिर 25 साल पूरा होने वाला था, फिर 25 साल के लिए एक्सटेंशन हुआ, मतलब 50 साल
जिसकी शुरुआत 1976 से हुई, अब तक बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से जो संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो जो संवैधानिक अधिकार हमारा था, उसको 1976 में संशोधन संविधान में करके फ्रीज कर दिया गया। तत्कालीन सरकार ने अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र के खिलाफ लिया गया था, लेकिन यह एक ऐसा स्टेप था जो आज भी बरकरार है और इसके रहते हुए बहुत नुकसान हो रहा है बिहार का और भी कुछ राज्यों का। बढ़ी हुई संख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण हमारा संवैधानिक अधिकार है और उस हिसाब से यदि संख्या 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसी के आधार पर अगर क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो तो लोकसभा में जहां अभी हमारे 40 एमपी बिहार से चुनकर जाते हैं, उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा हो जाएगी और उसी तरह से विधानसभा में 243 लोग, उनकी संख्या भी काफी बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बढ़ेगी तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है, उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मतलब संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका नुकसान सामान्य वर्ग के लोगों को है, बिहार की जनता को है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी है। उनकी संख्या भी, उनका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पा रहा है जितना संविधान के हिसाब से होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो या विधानसभा। अब इस कारण से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। देश के कई राज्य हैं जहां लगभग 10 लाख लोग मिलकर, एवरेज 10 लाख लोग ही मिलकर एक एमपी चुनते हैं और बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां लगभग 30 लाख लोग मतलब मतदाताओं से मेरा मतलब 30 लाख मतदाता मिलकर एक एमपी चुनते हैं। भारत के संविधान की मूल भावना का यह उल्लंघन है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है, एक व्यक्ति एक वोट और उसके वोट का मूल्य बराबर। अब जो व्यवस्था अभी चल रही है, उस व्यवस्था के तहत सबका मूल्य बराबर नहीं हो रहा है। कहीं 10 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेज दे रहे हैं पार्लियामेंट में और कहीं 30 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं, तो इससे विकास पर भी बहुत असर हो रहा है। जो अनुसूचित जाति जनजाति, इनके रिप्रेजेंटेशन पर असर हो रहा है, इनका हक मारा जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो हमारी पार्टी ने वहाँ चर्चा की और चर्चा के उपरांत हमने तय किया है कि आपातकाल के इस काला धब्बा को समाप्त करने के लिए हमारी पार्टी किसी सीमा तक जाएगी। हर तरह से हम संघर्ष करेंगे और शुरुआत में हम चाहते हैं, क्योंकि यह विषय ऐसा है जिस विषय के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक हुआ, 1971 तक 76 में बंद हो गया, तो 50 साल के बीच कभी चर्चा नहीं हुई। साउथ के लोग जिनका थोड़ा लाभ हो जा रहा है डिलिमिटेशन नहीं होने के कारण, वहां के लोग काफी सजग हैं और पिछली बार जो सत्र चला लोकसभा का, लगभग हर दिन लोकसभा में वहां के लोग फिर से माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा में और लोकसभा से बाहर भी उन राज्यों के कुछ नेताओं का लगातार बयान आ रहा है। लेकिन हम लोगों के इलाके में बिहार सहित कुछ राज्य जो प्रभावित हैं, ज्यादातर राज्य प्रभावित हैं, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही है, क्योंकि ऐसा विषय है जिस पर 50 साल से चर्चा नहीं हुई। तो सामान्य तौर पे आम लोगों को जानकारी भी नहीं है कि क्या है। जिस जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर क्या है। तो हमारा संवैधानिक अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। हमारी पार्टी का निर्णय है कि पहले हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे और इस विषय पर लोगों से समर्थन मांगेंगे, लोगों से ताकत मांगेंगे। और साउथ के कुछ लोग जो भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं,
उनको हम नाकाम करेंगे। बिहार और दूसरे अगल बगल के राज्य जिनका नुकसान हो रहा है, इनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता के बीच हम जाएं। इस बात के लिए कुछ कार्यक्रम भी वहां शिविर में तय हुआ। कार्यक्रम है बिहार में कई जिलों को एक साथ मिलाकर के एक बड़ी रैली, अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी रैली करेंगे। जनता की भागीदारी उसमें होगी और रैली की तैयारी के सिलसिले में जो हमारे साथी जाएंगे गांव-गांव में, वहां भी जनता को अवेयर करेंगे इस विषय से। रैली में लोगों को इकट्ठा करके वहां इस विषय पर चर्चा करेंगे और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप सब लोग भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि बिहार का भारी नुकसान है। यह आप सब लोगों से भी आग्रह है और हमारी पार्टी का कार्यक्रम तो तय है, जिसके हिसाब से हम शुरुआत में 25 मई को पहली रैली हम करेंगे शाहबाद की धरती पर। हमने इस कैंपेन